Hey everyone, good morning. Morning, sir. Morning, sir. Good Sorry. morning. Yeah. Morning, sir. Good morning. क्लास सीक्वल के जो कुछ फंक्शंस एनालिटिक फंक्शंस वो हम कंटिन्यू करेंगे और अगर टाइम मिला तो फिर लीनियर अलजेब्रा शुरू करेंगे. ठीक है. चलो एक सेकंड दे दीजिए मुझे. ठीक है. चलो बाकी लोग कहाँ है आज? आशा, सुशांत, मोनिका कहाँ है? अजय अजय ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक. अजय नहीं है, आलोक नहीं है. हाँ, अजय को शायद कुछ काम है. सुबह बोल रहे थे मुझे कि प्रीपोन हो सकता है क्या क्लास. तो एक्चुअली मैंने लेट देखा मैसेज उनका. एटलीस्ट अगर आपको ऐसा कुछ करना है ना, रिक्वेस्ट करनी है, तो एक दिन पहले अगर करते हैं आप, प्रीपोन करना है या थोड़ा सा मतलब पोस्टपोन करना है आधे घंटे से, तो एक दिन पहले ही बोला करो मुझे. राइट. ताकि वो सबके लिए कन्वीनियंट रहे. शॉर्ट नोटिस पे थोड़ा सा करवाना मुश्किल है. प्रकाश, आपने कल का लेक्चर देखा? यस सर, सीक्वल का ही देखा. हम्म. प्रैक्टिस भी किया है. अच्छा, समझ में आया? यस सर, थोड़ा जॉइंट्स में कंफ्यूजन है बट अच्छा, जॉइंट्स फिर से करेंगे, विवेकानंद कलेक्टर करेंगे. यस यस. तो इसे प्रेजेंट करना है या फिर जनरल करना एक्सप्लेन है कर दूं? जैसा आप चाहो. बस हमें एक एक डेफिनेशन चाहिए कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है. इनर जॉइन है तो एग्जैक्ट हम और करते कैसे हैं उसको. डेमो करके भी दिखा दूं आपने डेमो वर्क करके. बेंच पर. राइट राइट. डेमो करके भी दिखाना है, डेमो प्लस थ्योरी. ओके सर. हाँ, चाहे आप दो तीन सिर्फ क्वेश्चन आंसर, आधा घंटा 20 मिनट सफिशिएंट है. ठीक है विवेकानंद. ठीक है सर. मतलब ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है उसके लिए. ओके सर, कर दूंगा सर. और चाहे आप इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में बोलो. फिर तो इजी हो गया, मैं कर हाँ, दूंगा अपने आप से. ठीक है. सिर्फ मराठी में नहीं, क्योंकि मराठी बाकी लोगों को नहीं समझती. हम्म? ठीक है, हिंदी में बोल सकता हूँ, कोई बात नहीं. हाँ, ठीक है. चलो, आज आज कौन से फंक्शंस बाकी है हमारे, वो देख रहा हूँ मैं एक बार. लीड और लैग. कहाँ गए? एनालिटिक फंक्शन, लीड, लैग, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू. लीड, लैग. ठीक है, ये फंक्शन सिंपल है. लीड लैग देखेंगे पहले तो. ये दो फंक्शंस. तो लीड क्या है? इट्स अ विंडो फंक्शन that outputs a row that comes before the current row. ये लीड का मतलब, सॉरी, लीड का मतलब नहीं है, ये लैग है. लैग का मतलब ये होता है कि
जो भी करंट रो है उससे जो भी पहले रो है उससे पहले आने वाली रो, प्रीसीडिंग रो, उसको उठाओ और आउटपुट में दे दो हमें। और एक विंडो फंक्शन है। अब जब हम विंडो फंक्शन बोलते हैं किसी फंक्शन को, तो और 2-3 कीवर्ड्स आते हैं। वो कौन से है, कोई बता सकता है? मतलब उसका सिंटैक्स कैसे हो सकता है ये बताओ मुझे। या फिर कीवर्ड्स ही बता दो, कौन से कीवर्ड्स कंपलसरी है प्रकाश? विंडो फंक्शन में अभी तक हमने कौन कौन से कीवर्ड्स देखे हैं? जब हम क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट एक कीवर्ड है, राइट? फ्रॉम कीवर्ड है। वैसे ही आज और कौन से कीवर्ड हो सकते हैं? ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय। पर विंडो फंक्शन में, वैसे विंडो फंक्शन मतलब देखते ही आपको पता चले कि ये विंडो फंक्शन यूज किया है, वो ऐसे कौन से कीवर्ड है? ओवर और एक है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है जिससे देखते ही हम पता लगा सकते हैं कि ये विंडो रैंक एक है, रैंक। ओवर नहीं, मतलब हाँ, फंक्शन कोई भी हो, लैग हो, लीड हो, सम, मैक्स, मीन, कौन से भी हो, बट उसके बाद हमने विंडो फंक्शन यूज किया है, उसका यूज एज अ विंडो फंक्शन किया है हमने, वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? और से पार्टीशन बाय, ऑर्डर बाय, ओवर रो नंबर। ऑर्डर लिस्ट वगैरह। ओवर पार्टीशन बाय, जनरली हम अगर ये क्वेरी में आता है तो हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे विंडो फंक्शन यूज क्यों हुआ है। सॉरी, और लीड, तो लीड की डेफिनेशन क्या होगी? हम्म for the current row, lead is opposite to lag, लीड और लैग ये दोनों अपोजिट फंक्शंस हैं। ये क्या करेगा, जो भी करंट रो है उसके बाद जो रो है उसको आपको आउट एज आउटपुट दे देगा। मान के चलो कि ये 3 रो है, ये है करंट रो, अब ये मेंशन किया हमने और लैग फंक्शन यूज किया है, तो ये क्या करेगा, इस रो को उठाएगा और दे देगा आपको लैग में। और लीड फंक्शन यूज करोगे तो ये वाला दे देगा रो। एक एग्जांपल से समझते हैं हम। सेलेक्ट कस्टमर आईडी,
बोला और ऑर्डर बाय, इसको करेंगे हम मंथ से। एज प्रीवियस मंथ रेवेन्यू लीड monthly revenue over partition by customer ID order by month as next month revenue from retail data group by customer ID comma month 1 order by same line number 6 expression expected but keyword from found अच्छा ये हम शायद नहीं यूज कर पाएंगे ग्रुप बाय विंडोज एंड नॉन विंडो एग्रीगेशन ये नॉन विंडो एग्रीगेशन है राइट ग्रुप बाय हम यूज नहीं कर पाएंगे ऐसा बोल रहा हूँ ठीक है एक बार देख लेंगे क्वेरीज कैन नॉट कंटेन बोथ अच्छा ये वाला फंक्शन सम ऑफ ठीक है इसको भी हम क्या करेंगे इसको एग्रीगेट नहीं वो बता रहा है इसको इसको फिर क्या करेंगे सम ऑफ रेवेन्यू ओवर करेंगे यूज और पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी ऑर्डर बाय मंथ वन क्योंकि मंथ कीवर्ड है इसलिए हम सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं मंथ को विथ मंथ 1 end of query expected but as found line number 3 ओके ये वाला unknown column name month 1 monthly revenue month 1 monthly revenue month 1 इसका मतलब शायद ये काम नहीं करता है फ्रॉम रिटेल डेटा एक बार देख लेंगे कि ये वाला वर्क होता है क्या
अच्छा, इनवॉइस डेट को हम देख लेंगे एक बार कैसे दिखता है वो। उससे हम एक्चुअली मंथ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये फीचर इंजीनियरिंग है जो हम पाइथन में करते हैं। यहाँ पे जो इनवॉइस डेट है उससे हम मंथ एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। मंथ जीरो 1 12 5, राइट। तो डेट ट्रंक का सिंटैक्स क्या है? डेट ट्रंक ओ ओ ओके, तो शायद बट नहीं, मंथ ही लिखेंगे ना यहाँ पे। तो मंथ इनवॉइस डेट से मंथ फेच करो, ये फेच नहीं कर पा रहा है इसलिए नो डेटा आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। एक मिनट दे दीजिए मुझे, तब तक आप भी सर्च करो। यहाँ पे सिक्वल सर्वर में कुछ अलग सिंटैक्स है क्या इसके लिए? ठीक है, हम ऐसे यूज करते हैं इसको। सर यहाँ जो आपने डेट ट्रंक में मंथ मेंशन किया है ना, हाँ, वो सर्च करने के बाद बोल रहा है कि वहां पर आपका सोर्स कॉलम नेम होना चाहिए, बाद आप एलियास यूज करके नाम दूसरा दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पर हमारा इनवॉइस डेट ये हम ठीक है, आपका भी ट्राई करेंगे हम। उससे पहले ये वाला ट्राई करके देख लेते हैं। मंथ ऑफ इनवॉइस डेट अगर किया तो ओ सॉरी, इनवॉइस डेट कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलो ऐसे भी आ गया। देखो यहाँ पे मंथ ऑफ इनवॉइस डेट, और आप जो बोल रहे थे वो क्या सिंटेक्स था? कॉलम का नेम वही जो इनवॉइस डेट देना था, वही आपने जो किया वही था। अच्छा वही था। हाँ हाँ, अ, ठीक है, एक बार बता दो क्या था एग्जैक्ट। डेट ट्रंक इन ब्रैकेट हमारा डेट ट्रंक इन ब्रैकेट, जो मंथ और टाइम स्टेप कॉलम, मंथ बता रहा है अब मंथ। हाँ ये, और हम सोर्स नेम नहीं नहीं, मुझे सिर्फ क्वेरी बता दो क्या लिखना है। मंथ कॉमा इनवॉइस डेट, ऐसा एक बार ट्राई करके देखिए। मंथ कोमा इनवॉइस डेट, ऐसा? हाँ हाँ, ठीक है, नहीं नहीं वर्क हो रहा, जो आपको वाला वो है। ठीक है, चलो इससे ही आगे बढ़ते हैं। तो शायद सिंटैक्स इसका ये नहीं पता है कि बैकएंड में कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा है। ये वाला जो यूआई है डेटा डॉट वर्ल्ड का, वो हमें पता नहीं है, या फिर थोड़ा सा सर्च करो मुझे बताओ। ठीक है सर। हाँ, अब इसको भी मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। हम्म,
End of query expected. Queries cannot function contain both. ठीक है, इसको रख देंगे हम, इसको भी विंडो फंक्शन बनाएंगे सम ऑफ रेवेन्यू को, नहीं तो फिर वो नॉन विंडो फंक्शन रह जाएगा अगर ये हम यूज नहीं करेंगे तो इतना सिंटैक्स। ये कंट्री कहाँ से आ गया? ओ अच्छा, इसको हटा देता हूँ। अननोन कॉलम ने मंथ 1, अब मंथ 1 तो है कॉलम, राइट? तो अननोन क्यों बोल रहा है ये? मंथ ऑफ इनवॉइस डेट एज मंथ 1। month, perhaps you mean country. Line number 3, monthly revenue, right? Monthly, this monthly revenue comma 1 over partition by monthly revenue partition by previous month revenue और लीड मंथली रेवेन्यू। तो ये मंथली रेवेन्यू को ही हम यूज करने वाले हैं। अब सम ऑफ रेवेन्यू को एज अ मंथली रेवेन्यू यूज करेंगे। इसको 1 by 1 आप नीचे का रेटेड डेटा को वो करना पड़ेगा डबल लिख के। नीचे नहीं 6 नंबर पे वो भी कमेंट करना पड़ेगा अपने फ्रॉम 2 वाले पे। ओ अच्छा अच्छा, ये इसको हटाना पड़ेगा। सम ऑफ रेवेन्यू कस्टमर आईडी बाय मंथ, मंथली रेवेन्यू। ये कंट्री कहाँ से आ गया? परहैप्स यू मींट कंट्री। अरे कंट्री नहीं है, हमें वही कॉलम चाहिए, राइट? तो रेवेन्यू नाम का कॉलम है कि नहीं है? तो उसका नाम कुछ अलग है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिटेल डेटा। REVENUE है ना यहाँ पे, तो कंट्री कहाँ से आ गया? कंट्री क्यों बता रहा है वो हमें? तो क्वेरी तो करेक्ट है हमारी। सेलेक्ट कस्टमर आईडी इनवॉइस डेट। ओके ठीक है, हम क्या करेंगे, रेवेन्यू को भी ऐड करेंगे। पर रेवेन्यू पे कैसे है? रेवेन्यू ऑलरेडी एक्चुअली सम ऑफ रेवेन्यू है। मंथ ऑफ इनवॉइस एज मंथ। यहाँ पे लगता है कुछ ग्लिच है, कभी ये बोलता है मंथ, कभी
मंथ वन, परहैप्स यू मेंट कंट्री। अरे नहीं, मंथ वन ही है वो। ठीक है, ऑर्डर बाय डिलीट कर देंगे हम। लाइन नंबर 3 बोलते हैं ना, इसको लेंगे ही नहीं हम मंथ को। ठीक है, मंथली रेवेन्यू मंथ। अब करें क्या इसको, ऑर्डर बाय, या फिर नहीं होगा ये? ठीक है, इसको छोड़ देंगे। अब यूज करेंगे लैग। अब लैग का मतलब क्या है? मंथली रेवेन्यू 1, एक से, और वाला very expected lag found line number 4, lag of revenue or partition by as previous month. Monthly revenue, unknown column name monthly revenue. ये तो करेक्ट है, अभी यहाँ तक तो हमने देखा ही था। From the retail data. फिर करेंगे हम इसको सेलेक्ट कस्टमर आईडी, सॉरी रेवेन्यू, फिर करेंगे मंथ वन। अब इसको एक टेम्पररी टेबल में सेव करते हैं ऊपर वाली क्वेरी को, इसलिए वो ले नहीं रहा है यहाँ पे। फिर आता है मंथली रेवेन्यू, कोमा करके हम करेंगे अब ये वाला चीज। ठीक है, देखते हैं अब ये होता है क्या। फ्रॉम सिटी, ऊपर वाला टेबल, अननोन कॉलम नेम मंथ, मंथ ऑफ इनवॉइस नेम एज मंथ वन। नीचे प्रबंध तो ना जाए। मंथ, अच्छा अच्छा, यहाँ पे मंथ वन और यहाँ पे भी मंथ वन चाहिए। अरे बाप रे, काफी समय ले लिया इस क्वेरी ने आज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया क्या कि किया क्या है हमने? ये विथ सिटी और यहाँ तक शेयर करिए सर। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, विथ सिटी मतलब क्या होता है? एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? एक टेम्पररी टेबल क्रिएट कर रहे हैं और उसका नाम सिटी दे रहे हैं, तो उसका सिंटैक्स आता है विथ सिटी एज। अब जो भी क्रिएट करना है टेबल, उसका सिंटैक्स लिखो यहाँ पे। तो टेबल कैसे क्रिएट करने वाले हैं हम? कस्टमर आईडी, इनवॉइस डेट, रेवेन्यू, और इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम मंथ को इनवॉइस डेट से। तो यहाँ पे देखो मंथ वन बोल के कॉलम आ गया। यहाँ पे मैं मंथ भी नाम दे सकता था, बट मंथ कीवर्ड भी है यहाँ पे, तो मैं वो नाम नहीं दूंगा। तो ये मंथ वन हमें मिल गया। फिर आता है सम ऑफ रेवेन्यू, सम ऑफ दिस रेवेन्यू, मंथली रेवेन्यू, राइट? ये सम ऑफ रेवेन्यू और पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी से हमने मंथली रेवेन्यू फेच किया है। शायद हम यहाँ पे ऑर्डर बाय लिख सकते हैं क्या? ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय रेवेन्यू।
और इसको ऑर्डर बाय रेवेन्यू से कर रहे हैं हम। अब मंथली एज अ मंथली रेवेन्यू, अब इसको बोलेंगे सम ऑफ रेवेन्यू को हम बोलेंगे मंथली रेवेन्यू। सम ऑफ रेवेन्यू पार्टीशन बाय, मतलब ग्रुप बाय किया है हमने कस्टमर आईडी से, इसको उसको नाम दिया मंथली रेवेन्यू, राइट। फ्रॉम रिटेल डेटा, फ्रॉम हमारा ओरिजिनल डेटा। ये हमने फीचर इंजीनियर्ड कॉलम्स बनाए यहाँ पे, 1 2 3, ये तो ओरिजिनल कॉलम्स रहेंगे। ये वाला कॉलम मंथ एक्सट्रैक्ट किया है हमने, और रेवेन्यू का सम किया है। हर एक कस्टमर आईडी का जो भी रेवेन्यू है उसका सम हम उसके सामने लिख रहे हैं एज अ मंथली रेवेन्यू, राइट। और उसके ऊपर अब इस टेम्पररी टेबल जो भी हमने क्रिएट किया है उसके ऊपर हम क्वेरी लिखते हैं। अब क्वेरी कैसे लिख रहे हैं? सेलेक्ट कस्टमर आईडी रेवेन्यू मंथ 1 मंथली रेवेन्यू। ये तो कॉमन, ये तो कॉलम यहाँ के हैं सारे। कस्टमर आईडी रेवेन्यू मंथ 1 यहाँ से आ गया, मंथली रेवेन्यू ये वाला है। तो हम अब हमारे जो मेन फंक्शंस अभी हमने देखे लीड और लैग, वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। लीड लैग क्या है? मंथली रेवेन्यू क्या करो आप, 1 से लैग करो, मतलब 1 मंथ से लैग करो। इसको टेक्निकली नहीं समझ में आता कि 1 मंथ से कर रहे हैं, 1 ईयर से कर रहे हैं, सिर्फ वो 1 रोज से करता है बैकएंड में। बैकएंड में वर्किंग कैसी है इसकी? ये सिर्फ पहली बार, ये जो रो है उससे पहले का रो का जो भी एंट्री है ये वाला, ये पुट करेगा पहली रो में। फिर दूसरी रो में क्या करेगा? ये वाली एंट्री पुट करेगा यहाँ पे दूसरी रो में। तो लैग है, एक लैग, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि कितना लैग देना है, यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो कितना लीड देना है। अब आप बोलोगे कि ये होता कैसे है, देखो यहाँ पे मंथली रेवेन्यू तक आपको समझ में आ गया क्या? मंथली रेवेन्यू और मंथ कैसे एक्सट्रैक्ट किया हमने? यस सर। गुड। यस सर। अब आगे देखो, फिर यहाँ पे देखो प्रीवियस मंथ रेवेन्यू, नाम भी हमने इसको इंट्यूटिव दिया है। प्रीवियस मंथ का रेवेन्यू कितना है, तो कितना है इससे प्रीवियस मंथ का रेवेन्यू कितना है? तो प्रीवियस मंथ का रेवेन्यू है ही नहीं, डेटा तो यहाँ से ही है, राइट। इससे पहले वाला हमारे पास रो ही नहीं था, तो इसलिए नो डेटा यहाँ पे आ गया। लैग, इससे पहले जो भी रो है उसका डेटा उठाओ, तो इसका डेटा तो नहीं है मेरे पास। बट सेकंड रो में जब मैं आता हूँ तब मेरे पास ये वाला डेटा है 25.5 वाला, ये पहला वाला, राइट। ये वाला रिकॉर्ड है, ये वाला रिकॉर्ड यहाँ पे पुट किया है मैंने। मतलब कि इस कस्टमर आईडी का इस मंथ का रेवेन्यू 8.5 है, बट प्रीवियस सॉरी इसका मंथली रेवेन्यू 25.5 है। बट इससे जो पहले आया था, पहले मंथ आया था इससे पहले, मतलब अभी नवंबर चल रहा है तो वो अक्टूबर में भी आया होगा मेरे पास वो कस्टमर। तो अक्टूबर में उसने मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया है? तो वो दिया है उसने 25.5, सेम रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे हम। अब यही कस्टमर है, तो अगले महीने, उससे अगले महीने कितना रेवेन्यू उसने जनरेट करके दिया है हमें, तो उसका भी आंसर 25.5 ही है। मतलब इसके आगे देखो 25.5 है डेटा। तो सिंपल बैकएंड में वर्किंग कैसी चल रही है? इसके आगे वाली एंट्री यहाँ पे प्लेस हो जाएगी, इसके आगे वाली एंट्री यहाँ पे प्लेस हो जाएगी, इसके आगे वाली एंट्री मतलब 25 यहाँ पे प्लेस हो गई। 55 के पिछली वाली, सॉरी पिछली एंट्री कौन सी थी? 25 थी, यहाँ पे प्लेस हो गई। अब यहाँ की बारी आई 55 की। 55 के जो भी पिछले था, पिछला नंबर था वो कितना था? 55 ही था, तो यहाँ पे 55 आ गया। देखो प्रीवियस मंथ रेवेन्यू, सिर्फ जो भी ये करंट मंथ का रेवेन्यू है, मतलब 65 करंट मंथ का रेवेन्यू है। तो पिछले मंथ का रेवेन्यू आप बताओ मुझे? 55 है, देखो यहाँ पे। तो यही एंट्री इसके सामने आ गई प्रीवियस मंथ की, ये वाली यहाँ पे आ गई। अब
Similarly, we can extract next month's revenue. देखो, इससे ये जो नंबर है उसके बाद कौन सा नंबर आया है, 25.5 आ गया है, तो यहाँ पे प्लेस कर दिया हमने। इस एंट्री के बाद कौन सा नंबर आया है उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इसके बाद थर्ड एंट्री के बाद कौन सा नंबर आया है, 55, तो देखो यहाँ पे 55 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है विवेकानंद, प्रकाश? हाँ समझ आ रहा है सर। यस सर। सुशांत, आशा? तो नहीं है आज? आशा है। अजय? यस सर, समझ में आया। ठीक है, तो देखो ये फंक्शन काफी सिंपल है वैसे। शायद ही हम ऐसे फीचर इंजीनियर्ड कॉलम्स बनाते हैं सीक्वल में, बट आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई बिजनेस यूज केस आई तो हम ये कर सकते हैं ऐसा कुछ। ये जनरली काम जो भी पावर बीआई या टैबलो के ऊपर काम करते हैं जनरली उनका होता है ये वाला काम ऐसे। एज अ डेटा साइंटिस्ट हम नहीं यूज करते, हम सब पाइथन में करते हैं, यही चीज है। बट अगर आपको ये वाला टेबल एज अ फाइनल टेबल चाहिए, यही वाला टेबल फाइनल टेबल चाहिए, तो आप जब पाइथन में टेबल एक्सट्रैक्ट करते हो तो ऑलरेडी ऐसा ही ये क्वेरी लिख के आओ, ना ना कि आप लिख रहे हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिटेल डेटा और वहां पे पाइथन में सब कुछ कर रहे हो, वो टाइम कंज्यूमिंग है। उतने मॉडिफिकेशंस के लिए वहां पे काफी समय जाएगा आपका, राइट? तो इसलिए हम क्वेरी को ही ऑप्टिमाइज करेंगे और एग्जैक्ट कॉलम्स हम क्वेरी में ही करेंगे जितना हो सकता है उतना। उसके बाद आगे का वर्क जो भी पाइथन का है, एनालिटिक्स का है, मशीन लर्निंग का है, फिर हम वो पाइथन एनवायरनमेंट में करेंगे। सर इसमें एक क्वेश्चन था, अभी यहाँ पे जो हमने दिया है ओनली 1 मंथ लैग एंड 1 मंथ लीड दिया है, तो इसमें हम लोग मल्टीपल मंथ्स ऐड कर सकते हैं क्या? मतलब अगर मुझको 3 मंथ के आगे वाला डेटा चाहिए रहेगा, क्वार्टरली रिजल्ट देखना रहेगा, हाँ तो हाँ, कर ऐसे सकते कुछ? कर सकते हैं आप। यहाँ पे प्रीवियस है, नेक्स्ट है, अब क्वार्टरली चाहिए तो 3 मंथ का दे दो यहाँ पे। ओके। राइट, तो अगर इससे भी आगे वाला मंथ चाहिए तो आप और एक लाइन लगाओ इस ये लीड वाली। और इसमें एग्रीगेट फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे सम ऑफ 3 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स ऐसे? हाँ, यहाँ पे एग्रीगेट भी यूज करेंगे हम। रेवेन्यू का ही 3 मंथ्स का सम ले लो, इसको भी एक करो, एक्सट्रैक्ट करो, राइट? कि एग्रीगेट क्वार्टर वाइज आपको चाहिए तो मंथ मंथ एक बार एक्सट्रैक्ट हो गया तो उसको बोलो कि जहां पे भी मंथ 1 2 3 है उसको क्वार्टर 1 करो। जहाँ पे 4 5 6 है वो केस वेन देन आपको पढ़ाया था मैंने, राइट? तो वो यस करो, कौन सा भी यूज करो चलेगा। केस वेन, देन एंड देन यूज करना है। वेन देन, इफ। यस। उसके बाद कौन से फंक्शंस रह गए हमारे? हमने
चलिए एक बार फिर से इसकी थियरी देख लेते हैं, या फिर इसके एक दो एग्जांपल ले लेंगे। लैग, अब लैग क्या है? लैग एक्सेसेस डेटा फ्रॉम अ प्रीवियस रो इन द रिजल्ट सेट। तो सिंपल सिंपल क्वेरी कैसे तैयार होंगी? सेलेक्ट, अगर हमें नेम एक कॉलम है, स्कोर एक कॉलम है, और लैग चाहिए हमें स्कोर का, तो जिस कॉलम का भी लैग चाहिए उस कॉलम का नाम दे देंगे हम स्कोर। एक से चाहिए, दो से चाहिए, कितना लैग चाहिए वो हम कोमा करके मेंशन करेंगे। 1 से चाहिए तो लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर अगर पार्टीशन बाय करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो डायरेक्टली ऑर्डर बाय नेम एज प्रीवियस स्कोर। फ्रॉम स्टूडेंट्स, सिंपल सिंपल। अगर आपके पास ऑलरेडी एक है, यहाँ पे भी इतनी लंबी क्वेरी लिखने की वजह हम आपको समझने के लिए कौन सा भी एक भी उठाते तभी वो काम हो जाता। ऐसे सिंपल क्वेरी भी अगर लिखते, राइट। लैग ऑफ स्कोर चाहिए सिर्फ हमें, इससे पहले मतलब रेवेन्यू और लैग ऑफ रेवेन्यू, सिर्फ ये भी काम बनता। बट ये वाला थोड़ा सा इंट्यूटिव लगता है कि हम एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स क्वेरी भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। ये सिंपल सिंपल क्वेरी है। वैसे ही लीड है, लैग को रिप्लेस करो लीड से, देन इट विल एक्सेसेस डेटा फ्रॉम सब्सिक्वेंट रो इन अ रिजल्ट सेट। सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद जो भी है, फॉलोइंग रो। और कुछ फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, ये काफी सिंपल है। एक हम 2 मिनट में देख लेंगे। फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू, अब फर्स्ट वैल्यू क्या है? इट इट रिटर्न्स द वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट रो, वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट रो इन अ विंडो फ्रेम। वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट रो, फर्स्ट वैल्यू। अब इसका सिंटैक्स क्या है? फिर से सेलेक्ट, मान के चलो नेम और स्कोर एक दो कॉलम से हमारे पास, कॉमा हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू ऑफ स्कोर। सिंटैक्स सेम है, ओवर ऑर्डर बाय स्कोर डिसेंडिंग एज टॉप स्कोर फ्रॉम स्टूडेंट्स, राइट। सेलेक्ट नेम, स्कोर, फर्स्ट वैल्यू, ओवर। तो ये क्या करेगा? इट विल रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट रो इन अ विंडो फ्रेम। कुछ नहीं करेगा, वो पहली वैल्यू दे देगा आपको सिर्फ। क्योंकि यहाँ पे देखो, फर्स्ट वैल्यू स्कोर, ओवर ऑर्डर बाय स्कोर डिसेंडिंग, मतलब क्या? ये वाला है। देखो, अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, एक मिनट। स्टूडेंट का नाम या फिर नेम, स्टूडेंट नेम या फिर नेम, सिर्फ नेम, उसका स्कोर, नेम है उसका
XYG और उसका स्कोर है 12। इसका XYG ही है, उसका स्क्वायर है 14। फिर है XYG और फिर है 16। फिर है ABC, उसका स्कोर है 10। फिर है ABC, उसका स्कोर है 12। अब बताओ मुझे ये कैसे कैसे ट्रांसफर होएगा। सुशांत, आप सुशांत बताएंगे कि फाइनल आउटपुट क्या आएगा। या फिर मैं यहाँ पे आपको आपके लिए और भी सिंपल करता हूँ। ओवर पार्टीशन बाय नेम, ऑर्डर बाय स्कोर। चलो ये काफी इंट्यूटिव है। 16 आ जाएगा सर। 16 XYZ XYZ 16 आएगा। या फिर इसको हटा ही देंगे, आएगा 16, राइट? क्योंकि यहाँ पे टॉप स्कोर, अगर मैं पार्टीशन बाय करता हूं तो तभी तो वही आएगा, क्योंकि ये क्या करता है, फर्स्ट वैल्यू लेगा सिर्फ। अब वैसे टेक्निकली अब पार्टीशन बाय जब मैं करता हूं यहाँ पे ओवर पार्टीशन बाय, तो ये दो पार्टीशंस तैयार होंगे, ये वाला एक और ये दूसरा। बट उसका फर्स्ट वैल्यू बोल रहे हैं हम, फर्स्ट वैल्यू स्कोर की, और डिसेंडिंग ऑर्डर से ये पहले आ जाएगा। तो यही फाइनल आंसर होगा हमारा। कैटेगरी नेम, ईयर, क्वांटिटी, फर्स्ट वैल्यू, कैटेगरी नेम की जो भी फर्स्ट वैल्यू है, ऑर्डर बाय क्वांटिटी, लोवेस्ट सेल्स वॉल्यूम। और वो क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू फंक्शन रिटर्न्स कैटेगरी नेम विद द लोवेस्ट सेल्स वॉल्यूम इन 2017, विद द लोवेस्ट सेल्स वॉल्यूम। तो ये पूरा पार्टीशन के लिए लागू होगा। तो अगर ये लागू है पूरे पार्टीशन के लिए, तो इसका मतलब और एक एंट्री वहां पे आनी चाहिए। सेलेक्ट स्टार टेबल नेम स्केलर वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू एक्चुअली ये भी आएगी और ये भी आएगी, दोनों पार्टीशन में जो भी फर्स्ट वैल्यू है वो आएगी, ठीक है। इसको आप वेरीफाई करो। और लास्ट वैल्यू सिमिलरली इट विल रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द रो इन अ विंडो फ्रेम, लास्ट रो इन अ विंडो फ्रेम, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट रो इन अ विंडो फ्रेम, मतलब फर्स्ट रो, दिस विंडो फ्रेम की फर्स्ट रो कौन सी है, ये वाली है। और ये विंडो, इसकी ये जो विंडो है
इसमें फर्स्ट रो कौन सी है, ये वाली है, तो यहाँ पे 2 रो रिटर्न में मिलेगी हमें, सिर्फ एक नहीं। हाँ, ये पार्टीशन जब अगर होगा है, क्योंकि यहाँ पे ओवर यूज किया है, तो ओवर ऑर्डर बाय, ये पार्टीशन के बिना, और पार्टीशन भी तो यही करता है, ओवर एक्चुअली ओवर यही कर रहा है, तो ओवर में क्या होगा, ओवर ऑर्डर बाय स्कोर। हमने यहाँ पे क्या देखा है, फर्स्ट वैल्यू, देखो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ओवर पार्टीशन बाय पार्टीशन वैल्यू ऑर्डर बाय सॉर्ट वैल्यू। और एग्जांपल में क्या लिखा है उन्होंने, सेलेक्ट टॉप 1000 नेम सिटी ईयर फ्रॉम ग्रीक, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या क्या है, फर्स्ट वैल्यू विदाउट पार्टीशन बाय क्लॉज, विदाउट पार्टीशन बाय क्लॉज टू फाइंड द फर्स्ट सिटी ऑफ द टेबल गीक डेमो यूज बिलो क्वेरी। तो नेम ईयर फर्स्ट वैल्यू ऑफ सिटी ओवर ऑर्डर बाय सिटी, सिर्फ ऑर्डर बाय पार्टीशन बाय नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सारी एक एंट्री जो कि असेंडिंग ऑर्डर में थी, तो फर्स्ट वैल्यू सिटी की, नेम फर्स्ट सिटी नोएडा, ओवर ऑर्डर बाय सिटी असेंडिंग एज फर्स्ट सिटी, नेम और ईयर। फर्स्ट वैल्यू क्या चाहिए, सिटी की फर्स्ट वैल्यू चाहिए, तो नोएडा यहाँ पे भी आएगा, ईयर वाइज है तो यहाँ पे भी आएगा नोएडा। फिर यहाँ पे नोएडा की काफ़ी एंट्रीज तैयार हो गई, हर एक साल के लिए 17, 18, 19, और हर किसी नेम के लिए भी तैयार हो गई है यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ईयर। तो इसकी नेम ईयर और सिटी की जो भी एक यूनिक कॉम्बिनेशन है उसका फर्स्ट वैल्यू ले रहा है वो, नेम ईयर और सिटी का तो जितने कॉम्बिनेशन तैयार हो रहे हैं और जो उसका फर्स्ट वैल्यू डिसेंडिंग में, उसका असेंडिंग में फर्स्ट सिटी वो ले रहा है, राइट। विदाउट अगर पार्टीशन बाय किया तो हमारे पास सारा डेटा आ रहा है लगभग, क्योंकि ये तीनों यूनिक होनी चाहिए, तो तीनों शायद यूनिक है, तो हर कोई रो हमें मिल रहा है यहाँ पे लगभग। लेकिन इसमें जो सिटी थी उसमें असेंडिंग किया तो ये डी आना, दिल्ली पहले ऊपर आना चाहिए था। असेंडिंग का मतलब ए बी सी डी, दिल्ली पहले डी आना चाहिए, हाँ पहले डी, दिल्ली पहले आना चाहिए था सब में, बबीता सिटी में। नेम से है क्या, ये ऑर्डर बाय सिटी बोल रहा है वो, एक्चुअली गलत नेम होना चाहिए, उन्होंने हाँ, ऑर्डर में नेम होना चाहिए, तो फिर तो सीधे सब में तो स्क्रीनशॉट लगाया है उन्होंने एक्चुअली ऑर्डर बाय नेम का, बट वहाँ पे वेरी ऑर्डर का नेम के हिसाब से भी गड़बड़ हो जाता, फिर डिसेंडिंग अगर नेम भी होता अंकित होता उसका दिल्ली आता, तब भी दिल्ली आता सब में, तब भी आता, तो दिल्ली और तब भी आता, पता नहीं ना कुछ क्या सोचा। फर्स्ट वैल्यू में क्या किया है उन्होंने, शायद रिजल्ट गलत लगाया उन्होंने, हाँ गलत लग गया। तो ये वाला तो आउटपुट सिटी अगर असेंडिंग है तो दिल्ली आएगी सिर्फ पहले, या फिर उन्होंने डिसेंडिंग करना, अगर डिसेंडिंग चाहते हैं तो फिर ठीक है, इसका आप लिंक भेजना, हम देखते हैं। ठीक है आप, हाँ इसका लिंक दे देना आप, हाँ जी वाला जी, जहाँ पे ठीक है फर्स्ट वैल्यू विथ पार्टीशन बाय, एक बार पार्टीशन बाय यूज करके हम देख लेंगे। सेलेक्ट टॉप 100 नेम ईयर फर्स्ट वैल्यू सिटी ओवर पार्टीशन बाय ईयर ऑर्डर बाय सिटी। तो नेम ईयर फर्स्ट सिटी नोएडा, बबीता नोएडा, मेघा पारुल नोएडा, 3 एंट्री आ गई यहाँ पे। चेतन, ईशा, अंकित, खुशी, यहाँ पे 4 एंट्री आ गई। पार्टीशन बाय कैसे किया है उन्होंने, ईयर से किया है, तो पार्टीशन बाय ईयर तो 2019 की 18 दिल्ली, दीपक, और ओरिजिनल टेबल कैसा है,
अंकित, बबीता, चेतन, दिल्ली दिल्ली, नोएडा नोएडा नोएडा, सेलेक्ट टॉप 100, 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं, यहाँ पे टेबल भी उन्होंने पूरा नहीं दिया। एक्चुअली ये एग्जाम्पल ही उतना समझने लायक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपको ये पता है एक्चुअली ठीक कि हमने पार्टीशन बाय में क्या कर रहे हैं, हम पार्टीशंस क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट सिटी टू फाइंड द फर्स्ट सिटी अकॉर्डिंग टू द ईयर। फर्स्ट सिटी अकॉर्डिंग टू द ईयर मतलब ईयर से सिर्फ हम ग्रुप बाय कर रहे हैं इस सिटी को। सिटी और ग्रुप, सिटी और ईयर इसका ग्रुपिंग है। ये सिटी और ये ईयर, तो 2017 और नोएडा ये कॉम्बिनेशन है। और बबीता उसका फर्स्ट वैल्यू है। नहीं, ये एग्जांपल आप देख लो, मैं कॉपी पेस्ट करके आपको सॉर्ट आउट करो इसको, हम दूसरा देख लेंगे एक बार। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, फर्स्ट वैल्यू यूनिट प्राइस। फर्स्ट वैल्यू क्या करो आप, यूनिट प्राइस से करो। ओवर पार्टीशन बाय यूनिट प्राइस एज लो, ठीक है, क्योंकि असेंडिंग से लग गया हो ऑर्डर बाय यहाँ पे, तो इसलिए लो इन्होंने डिक्लेयर किया है उसको। यूनिट प्राइस एज प्राइस और फर्स्ट प्राइस यूनिट प्राइस ओवर ऑर्डर बाय यूनिट प्राइस डिसेंडिंग से किया है एज हाई, सिर्फ इसको हाई और लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का नाम कोटली ब्ले, लोअर वैल्यू उसकी प्राइस यूनिट प्राइस क्या है और उसका हाई कितना था। फर्स्ट वैल्यू यूनिट प्राइस की, इसका हाई कितना है, ये वाला एक मिल गया। फिर दूसरा प्रोडक्ट नेम है, उसका लो वैल्यू कितना है, हाई वैल्यू कितना है। हम सिर्फ यहाँ पे पार्टीशन बाय एक्चुअली यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू इतना ही ले रहे हैं। इस प्रोडक्ट का नाम, इसकी जो भी फर्स्ट वैल्यू मतलब कि जो लोवेस्ट ट्रेडिंग की वैल्यू है उसकी, लोवेस्ट ट्रेडिंग और हाईएस्ट ट्रेडिंग, और अभी का जो भी चल रहा है उसका 263.5 चल रहा है, तो एक्चुअली हाई पे चल रहा है ये वाला शेयर। तो ये वाला देखो 2.50 लोवेस्ट प्राइस है, अभी ट्रेड कर रहा है वो 123 पे, हाईएस्ट वैल्यू था उसका 263 कहीं जाके आया होगा नीचे। तो यहाँ पे पार्टीशन बाय वगैरह कुछ नहीं किया है उन्होंने, सिंपली यूनिट प्राइस को लिया है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ यूनिट प्राइस लिया है उन्होंने। और जब हम फर्स्ट वैल्यू करते हैं तब उस विंडो की, तो उस विंडो की इसकी प्रोडक्ट नेम के हर एक विंडो की हमें हम क्या कर रहे हैं, लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो अब हमें देखना है एक्चुअली पार्टीशन बाय यूज करके। पार्टीशन बाय मंथ ऑफ ऑर्डर डेट, पार्टीशन बाय यहाँ पे मंथ कर रहे हैं तो लोवेस्ट मंथली सेल आएगा यहाँ पे। तो सेम वे में हम यहाँ पे एक कस्टमर है हमारा, तो लोवेस्ट मंथली सेल कितना है, मंथ वाइज उसको पार्टीशन बाय ग्रुपिंग कर रहे हैं यहाँ पे मंथ वाइज। तो यहाँ पे जो किया था वो मंथ वाइज नहीं किया था, वो ओवरऑल किया था, मंथली बेसिस पे नहीं। जब से इसकी ट्रेडिंग शुरू है तब से हमें चाहिए, इसलिए पार्टीशन बाय करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं एक्सप्लिसिटली, क्योंकि हम फॉर दिस प्रोडक्ट आईडी वी वांट टू नो द लोवेस्ट ट्रेडिंग प्राइस, what was the lowest trading price and what was the highest trading price। बस इसको हम प्लेस कर रहे हैं, इसको कोई ग्रुप बाय वगैरह नहीं लगाया। ग्रुप बाय मतलब पार्टीशन बाय विंडो फंक्शन में, राइट। यहाँ पे वही लगाया है, मंथ को एक्सट्रैक्ट करके वो मंथली निकाल रहे हैं, मंथली हाई और लो कितना था।
ठीक है, ये ज़्यादा इंट्यूटिव है, देखो हमारे लिए एग्जाम्पल, मैं ये आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ये? बाकी लोग, सुशांत? यस सर। थोड़ा आ रहा है सर। सर ठीक है, ये तो क्वेश्चंस जितने भी हमने विंडो फंक्शंस के पढ़े हैं वो तो नहीं पूछेंगे इंटरव्यू में, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन भी इस टाइप हमें आने चाहिए। फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, और क्या था? लीड, लैग, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, सारे फंक्शंस पढ़ लिए हमने। एनालिटिक, रैंकिंग, एग्रीगेट। अब हम कुछ 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी मैं स्टैटिस्टिक्स शायद हम नहीं शुरू कर सकते आज, तो इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-4, जो भी, जितने भी हम कर पाएंगे। चलो, एक हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी टेबल तैयार करेंगे, बट हमें चाहिए सेकंड हाईएस्ट सैलरी। हमारे पास एक टेबल है, उसका आईडी, और सिंपल टेबल हम तैयार करेंगे सैलरी। आईडी 1 है, उसका सैलरी 100 है। आईडी 2 है, उसका सैलरी 200 है। आईडी 3 है, उसका सैलरी 300 है। तो ये बताओ कि आंसर में आना क्या चाहिए? 200 आना चाहिए। 200 आना चाहिए, करेक्ट। तो अब हम क्वेरी कैसे लिख पाएंगे इस टेबल को? क्वेरी करना है, इस एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है ये, सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। हमें मैक्स फंक्शन यूज करना है, मैक्स फंक्शन, बट सेकंड हाईएस्ट कैसे निकालें मैक्स फंक्शन यूज करके? एक्चुअली यहाँ पे एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी हमें। तब क्वेरी आएगी, फिर उससे डिसेंडिंग, पहले डिसेंडिंग करके देन उसका टॉप टू निकालना, तो वो मैक्स निकाल या ऊपर ही निकाल, टॉप 1 निकालने तब भी आ जाएगा। टॉप 1, टॉप 1 से भी तो हो जाएगा। अच्छा हाँ, टॉप 1 से कैसे होगा? अगर सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाना पड़ेगा हमें। हाँ, ऑर्डर डिसेंडिंग टॉप लगा पाएंगे, बट मैक्स। अब ये बताओ मुझे कि मैक्सिमम सैलरी कैसे निकालेंगे हम? यहाँ से सेलेक्ट क्या लिखेंगे हम, पहले तो ये बताओ। सैलरी, मैक्स सैलरी मैक्स ऑफ फ्रॉम एम्प्लॉय, सैलरी, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। इससे क्या होगा? इससे निकलेगी 300 आ जाएगा। 300 आएगा, राइट? 300 आएगा यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा, ये सब क्वेरी बन गई मेरी।
अब मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ, मुझे क्या चाहिए, सैलरी का मैक्सिमम चाहिए, एज सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर के बाद में क्या लिखूंगा, सैलरी इज नॉट इक्वल टू दिस सैलरी। अब बताओ मुझे, क्या ये क्वेरी चलेगी, काम करेगी? हमने यहाँ पे क्या बोला है कि मुझे क्या करो, मैक्सिमम सैलरी दे दो, मैक्सिमम सैलरी दे दो, उसका नाम रख दो सेकंड सैलरी, पर कहाँ पे, जहाँ पे सैलरी नॉट इक्वल टू 300, ये 300 वाला है, इसलिए हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग 300 हम 300 को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इस टाइप करेंगे, सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। इससे भी हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा इससे भी हो इससे। जाएगा। ये सिंपल है। सर इसमें लिमिट यूज कर सकते हैं क्या? लिमिट यूज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो एक ही कॉलम आएगा, एक ही रो आएगी, मैक्सिमम वाली एंट्री आएगी, राइट? सेम क्वेरी लिमिट से भी कर सकते हैं क्या? आई वाज जस्ट मतलब नो नो, सिर्फ लिमिट नहीं, सिर्फ लिमिट से आएगा भी नहीं इससे। लिमिट नहीं। और अगर लिमिट यूज करना है तो आप क्या करोगे, फिर मैं आपको बता दूंगा एक्चुअली लिमिट फिर कहाँ पे आएगा, आप जो बोल रहे हो, पर सिर्फ लिमिट नहीं आएगा, काफी लंबी चौड़ी क्वेरी लिखनी पड़ेगी, मैं वो भी आपको बता दूंगा। पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या हम, यूनिट प्राइस, मैक्सिमम यूनिट प्राइस निकालेंगे हम, ठीक है, मैक्सिमम यूनिट प्राइस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मैक्सिमम ऑफ यूनिट प्राइस, और इसको अब सेकंड हाईएस्ट यूनिट प्राइस निकालना है, तो ये हो गई 8100 मैक्सिमम। तो अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ यूनिट प्राइस एज सेकंड हाईएस्ट यूनिट प्राइस फ्रॉम रिटेल डेटा, वेयर हम क्या करेंगे, ये वाला सिंटैक्स यूज करेंगे, यूनिट प्राइस, तो सेकंड वाली आएगी, इससे थोड़ा सा कम जो भी नंबर है, इससे 8000 से वो आएगा, सेलेक्ट यूनिट प्राइस इज नॉट इक्वल टू सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ यूनिट प्राइस, राइट? तो देखो इससे 8000 से कम, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में। ये वाला क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। हाँ, ये वाला सिंपल सिंटैक्स याद रखो। और दूसरा भी एक है, एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको वो भी बता दूंगा। अब इसको हम लिख कैसे पाएंगे, तो इसको एक्चुअली अगर यहाँ पे काफी सारे कॉर्नर केसेस क्रिएट होते हैं, दूसरी अगर क्वेरी में लिखना चाहूंगा, तो यहाँ पे एक इफ नल यूज करेंगे, फिर हम इफ nu if null select distinct
select distinct unit price, select distinct unit price from retail data, from select distinct unit price from retail data, फिर हम करेंगे उसको order by unit price, order by unit price, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखो, फिर लिमिट यूज करो जो आप बोल रहे थे, लिमिट 1, फिर उसको ऑफसेट भी करो 1 से, इफ इज नल है, इज नल है तो ऑफसेट करो 1 से, या फिर नल रहने दो एज सेकंड हाईएस्ट सैलरी। सॉरी, यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे, सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सेकंड हाईएस्ट सैलरी नहीं, सेकंड, ठीक है जो भी है, यूनिट प्राइस, सेकंड यूनिट प्राइस लिखो यहाँ पे, फ्रॉम रिटेल डेटा। करेगा क्या ये काम? select if null, select distinct unit price, select distinct unit price from retail or retail data, order by unit price, descending से लगा, limit 1, क्या बोल रहा है, expected but keyword found, keyword select found, select if null, select distinct unit price, retail data, order by unit price, descending, limit 1 offset 1, इसको हमने यहाँ पे क्लोज किया नल, इसको क्लोज किया सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम रिटेल, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 1, तो काम करेगा क्या, यूनिट लिमिट एज अ सेकंड हाईएस्ट सैलरी, सेलेक्ट इफ नल, एक्सपेक्टेड, हमें इतनी क्वेरी रन होती है क्या, देखेंगे, इसको अब हमारे पास आज टाइम नहीं है इसको फिगर आउट करने के लिए, बट ठीक है चलो मिल गया एटलीस्ट। देखो जो भी आप बोल रहे थे लिमिट 1, लिमिट 1 एक्चुअली अगर लिमिट 1 ही किया हमने तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट यूनिट प्राइस फ्रॉम रिटेल डेटा, ऑर्डर बाय यूनिट प्राइस, ऑर्डर बाय कर रहे हैं हम डिसेंडिंग से, राइट, डिसेंडिंग से लिमिट 1 लगा रहे हैं, बट एक्चुअली लिमिट 1 लगाना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, उसको एक फंक्शन और आता है ऑफसेट कर, इसको भी ऑफसेट करो 1 से, मतलब दूसरा निकालो, नेक्स्ट वाला लेना है। हाँ बस इतनी सिंपल क्वेरी है ये भी, देखो आ गया। जो अभी आप बोल रहे थे उस लैंग्वेज में अगर मतलब उस वे में अगर हमें क्वेरी चाहिए उसके हिसाब से लॉजिक, फिर ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा आपको, ये भी सिंपल है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट निकालना है हमें पहले तो, क्योंकि यूनिट प्राइस सेम हो सकती है तो इसलिए डिस्टिंक्ट निकालना है, तो डिस्टिंक्ट एक बार निकाला तो सिर्फ उसको ऑर्डर करो, ऑर्डर बाय करो, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर से,
और उसको क्या करो, पहला ही उसका जो भी पहला रो है उसको उठाओ, बट ये पहला रो ऑफसेट होना चाहिए उससे पहले वाले का, मतलब पहला वाला हटा रहे हैं हम, ऑफसेट कर रहे हैं उसको, तो उसके बाद का उठा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी भी एक क्वेरी याद रखो, लॉजिक, और ऐसे रैंडम क्वेरी एक आध दिन में एक बार तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, या फिर 2 दिन में एक बार। पाइथन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, इसको थोड़ा सा कम, तो मैं बोलूँगा 2 दिन में एक बार 1-2 क्वेरी सॉल्व करो, 10-15 मिनट लग जाएंगे उसको, बट आपको धीरे 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 लॉजिक समझ में आ जाएगा। पहले तो आपको होगा कि हाँ चलो, खुद को तो हम नहीं कर पाएंगे, खुद से तो नहीं कर पाएंगे, राइट, खुद को आएगी भी नहीं क्वेरी, जब तक आप 30-40 क्वेरी नहीं लिखते तब तक। और कभी कभी ऐसा वक्त भी लगता है, जैसे पहले क्वेरी का हमें लगा था, वैसे रियल लाइफ में भी इंटरव्यू में वक्त लगता है, तो वो सिर्फ हमारा अप्रोच जानना चाहते हैं कि हम एटलीस्ट कुछ ट्राई, लॉजिक लगा रहे हैं, लॉजिक करेक्ट है क्या। हम्म? तो हमें चाहिए अब चलो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, दूसरा क्वेश्चन, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। तो पहला है abc.com, दूसरा रिकॉर्ड है def.com, तीसरा है फिर से abc.com। तो हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स का डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स चाहिए हमें। बोलो। बाय यूज कर सकते हैं आप। हाँ राइट, वेरी गुड, ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज होगा, यहाँ पे सेलेक्ट, इस कॉलम का नाम ईमेल से, एक आईडी, एक जो भी है, वो किसी काम का है नहीं, एक ही कॉलम में मान के चलो, ईमेल्स ABCDEF ABC। तो रिजल्ट में abc.com abc.com 2 बार आना चाहिए। बताओ बताओ जल्दी बताओ। Select बाय बताया आपको, आपने, राइट, हाँ, सेलेक्ट ईमेल, count email. अच्छा काउंट, सेलेक्ट काउंट, बट एक्चुअली काउंट नहीं चाहिए हमें, राइट, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स चाहिए। देखो हम कैसे यूज करेंगे इस क्वेरी को, ईमेल, सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम टेबल, जो भी टेबल है, ईमेल फ्रॉम टेबल, ग्रुप बाय करना है हमें, राइट, ग्रुप बाय ईमेल से ही करेंगे हम, और ग्रुप बाय के बाद एक कंडीशन लगानी है, तो ग्रुप बाय के बाद वेयर नहीं यूज कर पाएंगे हम, तो इसलिए हैविंग यूज करेंगे। हैविंग, हैविंग क्या यूज करेंगे, काउंट ऑफ ईमेल
is greater than 1. ये पर बिना ग्रुप के भी तो हो जाता। विदाउट ग्रुप कैसे? ग्रुप बाई की कैसे? ये आपने जैसे आप बियर पे लगाए थे काउंट ईमेल इज ग्रेटर देन 1, तब भी तो आया था ये रिकॉर्ड। सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम टेबल। हाँ आगे बताओ। हम हैविंग ग्रुप बाई हटा देते Having count- या बियर ही लगाए थे। काउंट ऑफ ईमेल इज ग्रेटर देन 1, तब भी तो आया था। हैविंग काउंट ऑफ ग्रेटर देन 1 ग्रुप बाई नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम काउंट यूज कर पाएंगे। बियर में हम कर देते जैसे ईमेल ऑफ काउंट इज ग्रेटर देन ईमेल 1 हैविंग। चलो इसको देख लेंगे, ठीक है। आपका जो डाउट है उसको देख लेंगे एक बार। सेलेक्ट ईमेल है एक्चुअली हम एक बार देख लेंगे कि किसको हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। डुप्लीकेट किसका नहीं सॉरी किसका निकालेंगे डुप्लीकेट? इनवॉइस नंबर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन सिंपल होगा वो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का निकालेंगे या इनवॉइस नंबर का भी निकाल सकते हैं, बट ठीक है देखेंगे डिस्क्रिप्शन में कुछ है क्या डुप्लीकेट्स। मुझे कम डुप्लीकेट्स चाहिए एक्चुअली, इसलिए देख रहा था कॉलम्स। सेलेक्ट select description right description from retail data। ग्रुप बाय अभी के लिए यूज नहीं करेंगे हम, हैविंग काउंट डायरेक्टली यूज करेंगे। ग्रुप बाय नहीं, हैविंग काउंट ऑफ डिस्क्रिप्शन ग्रेटर देन 1। एक ही आया है। अब हम क्या करेंगे? ग्रुप बाय यूज करेंगे। ग्रुप बाय फ्रॉम ग्रुप बाय डिस्क्रिप्शन। देखो तो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, अगर ग्रुपिंग नहीं किया तो मल्टीपल नहीं देगा। मल्टीपल नहीं देगा, तो ग्रुपिंग तो करनी पड़ेगी। उससे बेसिस के ऊपर ही हम हटा देंगे उसको। हटाएंगे जिसका काउंट 1 से कम है उनको हटाएंगे। वो तरीके से ग्रुप का वो देख रहा है उसमें, इससे ऊपर कितने ग्रुप में कितने वो है, एक तरीके से हाँ। ये देख रहा है यहाँ आइटम्स है ग्रुप में। हाँ, एक ग्रुप में कितने आइटम्स हैं। इसको एक ग्रुप बनाया है उसने, राइट। इसका और इसका मान के चलो एक ग्रुप बनाया, तो इस ग्रुप में 2 आइटम्स हैं। अब इसका आइटम्स का काउंट देखा जा रहा है। हाँ 1 से ज्यादा है। अगर ये ग्रुपिंग ही नहीं करोगे तो फिर ये चलेगा ही नहीं। ये चलेगा नहीं। ठीक है, ऐसी कुछ प्रैक्टिस करनी है हमें बाद में भी। अभी विवेकानंद को कितनी तारीख दी है हमने? कल एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ कल का है सर। कल ठीक है। उसके बाद आशा है ट्यूसडे, राइट आशा? है कि नहीं कॉल पे आशा? अच्छा नहीं है, ठीक है। आसान नहीं है। ठीक है कोई नहीं। फिर उसके बाद प्रकाश एक्सप्लेन करेंगे हमें वेंसडे को
वो सिर्फ 5 क्वेश्चंस लेंगे ऐसे ही जैसे हमने लिए हैं। कॉमन क्वेश्चंस ढूंढ के निकालो, इंटरव्यू SQL क्वेरीज आंसर्स उनके। प्रकाश, पॉसिबल है? Yes, sir. ठीक है, याद But रखो any 5 questions from my end, right? एनी 5 क्वेश्चंस। Okay, okay. तो इंटरेस्टिंग सिर्फ होने चाहिए, बाकी तो कोई भी 5 क्वेश्चंस आप देख लो आपके हिसाब से। उसके बाद वेयर और हैविंग का डिफरेंस हमें सुशांत समझाएंगे। सुशांत, वेयर और हैविंग, ठीक है। थर्सडे नाइट, फिर 15 मिनट का एक काम है, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लूंगा मैं आपका, राइट। आप चाहे जितना समय लगाओ, समय की पाबंदी नहीं है, 1 घंटे तक आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट कम से कम एक 10-15 मिनट आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करनी है। जैसे 5 क्वेश्चंस भी हो गए तो 5 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने के लिए हार्डली एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट लगता है। 1 मिनट या फिर 3-4 मिनट लगते हैं, तो 15-20 मिनट में काम होगा वो भी, ठीक है। बाद में देख लेंगे फिर मोनिका को क्या टास्क देना है। तो इस वीक पूरी रिवीजन चलेगी SQL की अलॉन्ग विथ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स थर्सडे को शुरू करेंगे हम, थर्सडे नाइट 10 बजे। स्टैटिस्टिक्स नहीं, एक्चुअली लीनियर अलजेब्रा से शुरू करेंगे। मैथ के कुछ लेक्चर्स होंगे, 2-3 लेक्चर्स, उसके बाद स्टार्ट के होंगे। तो ये वाला एजेंडा रहेगा हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में, ठीक है। ऑल क्लियर? ठीक है विवेकानंद, आपको प्रिपेयर करके आना है, चाहे कोई क्लास में हो ना हो, आपको मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम कल फिर से। विवेकानंद हमें समझाएंगे, 15 मिनट में समझाओ, 20 मिनट में वो आपके हिसाब से जैसे भी समझाओ। टाइमिंग क्या है सर? रात को 10 बजे, ठीक है। सिर्फ 15-20 मिनट के लिए, या फिर आधे घंटे के लिए, जैसा आप चाहो। वो मतलब जो भी एक्सप्लेनर है, एक्सप्लेन करने वाला है, उसके हिसाब से हम सेशन रखेंगे। बट हाँ, 10 बजे शुरू होगा, शाम को 10 बजे। ठीक है। ठीक है, चलो चलो फिर। थैंक यू गाइज, बाय Thank you. Bye. ठीक है सर। बाय।